नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। चिराग पासवान अब पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। जी हां, उन्होंने आज बिहार के लोगों के नाम एक खुला पत्र लिखा है जिसमें कि उन्होंने सारी बातों का जिक्र किया है कि कैसे क्या कुछ हुआ। अपने ट्वीट के माध्यम से उस पत्र को उन्होंने बिहार की जनता को प्रेषित किया है और पहले जो ट्वीट में उन्होंने लिखा है वो बड़ा मार्मिक और बड़ा भावनात्मक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा, हम आपको ट्वीट भी दिखाते हैं। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा है, प्रिय साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। यकीनन पिछला एक साल सभी के लिए कठिन रहा है। कोरोना महामारी की पहली व दूसरी लहर में हम सबने कुछ न कुछ खोया है। अब आप समझिए कि चिराग पासवान इस पत्र में क्या लिखते हैं। उस पत्र को देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, आप पत्र को देखिए, फिर उसमें उन्होंने क्या लिखा है हम ये भी आपको बताते हैं। चिराग पासवान ने आज खुला पत्र लिखा है। चिराग पासवान अपनी पार्टी में टूट के बाद अब पहले से ज्यादा आक्रामक होते जा रहे हैं। चिराग पासवान ने खुला पत्र लिखते हुए बीजेपी को नीतीश कुमार का असल चेहरा दिखाने की कोशिश की है। चिराग ने बताया है कि कैसे नीतीश कुमार ने बीजेपी और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुहिम चलाई और फिर बाद में एनडीए में ही आकर मिल गए। नीतीश कुमार के भरोसे पर सवाल खड़ा करते हुए चिराग पासवान ने एक एक बात का जिक्र अपने खुले पत्र में किया है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज को भी खुले पत्र के जरिए जवाब दिया है। चिराग पासवान ने कहा है, चाचा मुझे से ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैंने उन्हें बिहार के अध्यक्ष पद से क्यों हटाया। चिराग पासवान ने कहा है कि जब पशुपति पारस को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान थे। चिराग ने कहा है कि मुझ में और प्रिंस में पापा ने कभी कोई फर्क नहीं समझा। पापा चाहते थे कि उनके रहते और चाचा जी के मार्गदर्शन में प्रिंस अपनी जिम्मेदारियों को समझ ले, इसलिए उन्होंने चाचा की जगह प्रिंस को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। चिराग पासवान का बिहार के लोगों के लिए ये खुला जो पत्र है उसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कैसे नीतीश कुमार जो हैं प्रधानमंत्री को आगे करके और उनके विरुद्ध उन्होंने साजिश रची, क्या क्या किया, फिर जाकर उन्हीं से मिले। अपने परिवारवाद के बारे में भी उन्होंने ये बताया है कि जिस समय पशुपतिनाथ पारस को हटाया गया उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय रामविलास पासवान ही थे और रामविलास पासवान चाहते थे कि उनके रहते प्रिंस जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें, बिहार में पार्टी को कैसे चलाना है, किसे जगह देनी है, प्रिंस बखूबी जाने और समझें। अब चिराग पासवान के इस खुले पत्र का जदयू के तरफ से क्या जवाब आता है या बीजेपी इस पर क्या जवाब देती है, और सबसे बड़ा जवाब का इंतजार रहेगा नेशन भारत को कि अब उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस इस खुले पत्र के जवाब में क्या कुछ कहते हैं। इन सारी बातों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।